नमस्कार, मैं संजीत सिंह राजपूत फिर से एक नई प्रॉपर्टी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको दिल्ली पास में पड़ता है, नोएडा पास में पड़ता है, गुड़गांव पास में पड़ता है और ये सेंटर का आपको जगह पड़ता है फरीदाबाद। और यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी होता है। कहीं भी जाना हो, किसी भी कोने में जाना हो तो आपको यहाँ पे ऑटो या बस ईजिली मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ गया था कि हमें फरीदाबाद के अंदर प्लॉट चाहिए, तो वो डिमांड देखते हुए आप लोगों के लिए फिर से एक फ्री होल्ड लैंड लेके आया हूँ, जहाँ पे आप रेजिडेंशियल बना के रह सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लेके आया हूँ। और इसका पेमेंट प्लान भी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस आपको यहाँ पे पेमेंट प्लान मिलेगा। कैश का अलग रेट है, किस्तों का अलग रेट है और लोकेशन भी अच्छा है। देखिए, सारा डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि जैसा बजट है वैसा आपका यहाँ पे प्राइस लगता है। और अभी बात करें कि यहाँ पे फरीदाबाद में जब भी आप कहीं भी जब भी ले प्लॉट, यहाँ पे एक चीज़ अब आज की डेट में हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी अगर आप प्लॉटिंग लेते हैं, कहीं भी आप फ्री होल्ड लैंड लेते हैं ना, तो उसका मास्टर प्लान जरूर चेक करें। और जो खासकर जो फरीदाबाद में लोग ज़मीन लेने के लिए सोच रहे हैं या अपना घर एक बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट पहला ये है कि जो मास्टर प्लान है 2031 का, जो फरीदाबाद का मास्टर प्लान है, वो चेक करके ही आप प्लॉट लें, ठीक है। क्योंकि जो ये प्लॉट है, मास्टर प्लान बहुत बड़ा है, उसमें आपको वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा। जब भी आप विजिट करना, आपको मास्टर प्लान पे हमारी ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कितने साइज़ का प्लॉट मिलेगा, क्या प्लान है। चलिए मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या साइज़ में आपको प्लॉट मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और यहाँ पे और भी क्या क्या बेनिफिट होता है आप अगर यहाँ पे प्लॉट लेते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे साथ हेमराज सर हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और सही से ब्रीफ करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है जी, ये इसका लोकेशन क्या आता है? सर एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये न्यू फरीदाबाद में आता है, सेक्टर 95 के बिल्कुल अपोजिट है। इसके एक तरफ क्राउन इंडस्ट्रियल एरिया है जसाना की तरफ, इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो कामरा इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 95 के सामने। और हम जहाँ पे इस टाइम पे खड़े हैं उसके नॉर्थ की तरफ जो है वो हमारा ग्रेटर नोएडा पड़ता है, और अगर राइट साइड पे करें तो दनकौर की तरफ पड़ता है इस तरफ। और अगर बात करें लोकेशन की तो ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास में अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो सामने देखेंगे पूरा आबादी वाला एरिया है, सारे के सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे आके ऐसा फील नहीं करेगा कि मैं कहाँ पे आ गया। बिल्कुल अच्छा लगता है कि आने वाले 2-3 साल में पूरा डेवलप हो जाएगा, पूरा ये उभर के आएगा एरिया बाहर। और इसके रोडों की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्टर 95 का जो रोड है, मास्टर रोड, जो लगभग 400 फीट का है, मतलब V1 इसकी अकॉर्डिंग है। तो जो मास्टर प्लान में उसका रोड का साइज़ है वो 90 मीटर का तो आपका जो वो मेन रोड है, और बाकी 30 मीटर की जो है इसमें ग्रीन बेल्ट है, जिसमें आपका मेरे ख्याल से सीवर लाइन और सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। ये चीज़ तो बाकायदा अगर आप मास्टर प्लान में अगर फरीदाबाद को कोई देखना चाहे, मास्टर प्लान भी आप ओपन करके देख सकते हैं। जो हम जो रोड बता रहे हैं कितने कितने फुट का आ रहा है, तो बाकायदा ये मास्टर प्लान भी आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं बार आपसे बोल रहा हूँ कि फरीदाबाद के अंदर कहीं भी प्लॉट लेने से पहले मास्टर प्लान जरूर चेक करें कि उसमें कौन सा रोड कहाँ से निकल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जी आपने ऐसा जगह प्लॉट ले लिया जहाँ से फ्यूचर का रोड वहीं से निकल रहा है, तो आपका प्लॉट भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। सर इसमें रोड कितने कितने फुट का हम दे रहे हैं यहाँ पे? सर इसमें ये जिस रोड पे हम खड़े हैं ये 22 फीट का रोड है जी, और ये H2H पूरा का पूरा 22 फीट है। इसके दोनों तरफ हम जो है वो प्लांट लगा के दे रहे हैं, प्लांटेशन, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ये सारी चीज़ें मिल रही है क्लाइंट को। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम रेट पे जो भी क्लाइंट हमारे साथ जुड़े वो यहाँ पे अपना घर बना सकें और किश्तों में भी ले सकें। ये सामने थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे आप तो ये पूरा जो एरिया है सामने, हमारे सामने जो इस टाइम पे आप कैमरा व्यू देख रहे हो, ये सामने कामरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और जहाँ पे आपको सामने अगर ये जीप चलती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे मास्टर रोड आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि मास्टर प्लान में जो 400 फीट का जो 8 लेन का मास्टर रोड है वो यहीं से गुजर रहा है। मतलब आपके प्लॉट से मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पे है ये। और अगर इसके नॉर्थ की तरफ चलते हैं, हम प्रोजेक्ट के नॉर्थ की तरफ चलते हैं, तो सामने जो टावर देख रहे हैं आपको, ये राजपुरा कला के नाम से गांव है, जो हमारे प्रोजेक्ट से मीटर पीछे एक ग्रेटर फरीदाबाद से आपका ग्रेटर नोएडा के लिए रोड जा रहा है, जो सीधा आपका नोएडा एक्सप्रेसवे जो जाता है जहां पे परी चौक है उससे थोड़ा सा पहले ये कनेक्ट करता है बिल्कुल। और यहाँ से 15 मिनट के रास्ते पे आप परी चौक पहुँच लो यहाँ से, और सीधे चले जाओ तो FNG रोड जो नोएडा की तरफ जा रहा है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। और ये सेक्टर 168 को कनेक्ट करता है वहाँ से नोएडा के। जहाँ पे इस टाइम पे हम खड़े हैं वो फरीदाबाद की ऐसी बेल्ट है जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आपको नोएडा का
या ग्रेटर नोएडा का जहाँ पे भी कनेक्टिविटी चाहिए होगी बड़ी आसानी से मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहीं भी हम अगर प्लॉट लेते हैं, घर बनाने के लिए लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जरूर चलता है कि यार ज़मीन तो मैंने ले लिया, यहाँ पे सुविधा क्या मिलेगा। ठीक है, तो हेमराज जी यहाँ पे सुविधा क्या क्या मिलने वाला है? सुविधाओं की बात करें तो जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सुरक्षा की बात करें तो हम इस सोसाइटी को पूरा बंद करके दे रहे हैं। गेटेड सोसाइटी है ये, तो कोई भी बाहर वाला आदमी सीधा एंट्री नहीं कर सकता इस पर, जैसे कि दूसरी साइटों में देखा जाता है कि चारों तरफ से रास्ते होते हैं, कोई भी कहीं से आ रहा है, कोई जा रहा है। तो पहली जो हमारी सुविधा है वो ये है कि गेटेड सोसाइटी रहेगी ये। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे रोड हैं, जैसे मेन एंट्री वाला रोड है 22 फीट का, ये हम टाइल्ड रोड बना के दे रहे हैं। इस पे अगल बगल में जितने भी घर बने हुए हैं तो इनमें सारा बिजली का कनेक्शन आया हुआ है। जिस दिन पहला घर कोई बनेगा उस दिन हम बिजली का कनेक्शन उसके घर तक पहुंचा देंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो घर बने हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी बिजली का कनेक्शन है, बिल्कुल लाइट लगा हुआ है कि सुविधा ऐसा है कि आज अगर आप यहाँ बोलो कि आज मुझे घर बनाना है, आप जी घर बना सकते हो। सबसे पहले क्या चाहिए? पानी का भी यहाँ पे सबमर्सिबल किया हुआ है। दूसरा चाहिए बिजली जी बिल्कुल लगा हुआ है, तो घर आप तुरंत बना के यहाँ पे रह सकते हो। आप अपना एग्रीमेंट बनाओगे, एग्रीमेंट बनाते ही एग्रीमेंट के बेस पे आपका बिजली का कनेक्शन हो जाएगा। पर बिजली के कनेक्शन के लिए एटलीस्ट आपका स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आपका वो अप्लाई होगा या कनेक्शन, तो जस्ट उसके बाद में हमारा काम शुरू होता है। आपको यहाँ तक हम बिजली के जितने भी इंस्टॉलेशन होगी, खंभे होंगे, वो लगा के देते हैं। इवन अपना ट्रांसफार्मर जो है वो हम अपनी हर साइड पर लगा के देते हैं अपनी ही तरफ से। और जहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है वहाँ लगा के देते हैं। सपोज़ किया कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आगे ना 3-4 खेत आगे या 3-4 एकड़ आगे जो है हमारा ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सर अब यहाँ का पेमेंट प्लान क्या है? देखिए, हमने तो बहुत जो हमारी खूबियाँ थी हमने सब कुछ अच्छे से बता दिया कि फैसिलिटी क्या देने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि सर पेमेंट प्लान क्या रहेगा आपका और मिनिमम साइज़ क्या है प्लॉट का? ठीक है, मिनिमम साइज़ की बात करें तो जैसे कि आज की डेट में हर आदमी जो है वो परेशान है, काम धंधे बहुत कम है, उनके पास इनकम का सोर्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमने कोशिश करी है कि कम से कम किश्तों में जो है वो कोई भी आदमी अपना प्लॉट यहाँ पे खरीद सकता है। हमने 4 साल का प्लान रखा हुआ, जो शायद ही फरीदाबाद में इस जैसी जगह पे कोई देता है दूसरा बिल्डर। 4 साल का? हाँ, मैक्सिमम 4 साल। बहुत मतलब काफ़ी, एक 4 साल आप जैसे समझ रहे हैं ना कि 4 साल में आराम से किस्तों में पेमेंट देने हैं आपको। और इसका टोटल क्या पेमेंट कॉस्ट क्या निकल के आ रहा है इसका? साइजेस जो हमारे हैं वो 40 गज से स्टार्ट होता है। अच्छा, जिसका डायमेंशन 12 फीट का फ्रंट आता है और 30 की लंबाई होती है। नॉर्मली अगर कोई 50 गज का लेगा तो उसका क्या डायमेंशन होगा? 50 गज का जी 15 फीट का फ्रंट हो जाता है और 30 की लंबाई रहती है। अगर कोई 100 गज का लेगा तो 30 बाई 30। हाँ, वो 30 बाई 30 हमेशा जो है 10 गज पे 3 फीट का फ्रंट बढ़ जाता है। तो 60 का लेता है 18 बाई 30 हो जाएगा, 80 का लेता है 24 बाई 30, 100 का 30 बाई 30 हो जाएगा। और रेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसमें अपने? सर 4 साल के टाइम पे हमने रखा हुआ है 9,500 रुपये गज का रेट। 9,500 रुपये। और जैसे जैसे वो साल कम होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी तरफ से डिस्काउंट भी मिलते जाएंगे। जैसे आप 4 साल के बजाय 3 साल में लेते हो तो 750 रुपया हमारा हर गज पे डाउन हो जाएगा। हाँ, तो 8,750 का रेट हो जाएगा। अगर आप 2 साल पे आ जाते हो तो वो 8,000 रुपये गज का रेट हो जाएगा। मतलब 2 साल के लिए कोई किस्त करवा रहा है तो 8,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 12 महीने के लिए करता है तो सर और 7,250 रुपये का ही रेट लग जाएगा। मतलब 7,250 रुपये गज होगा सिर्फ आपके 1 साल के टाइम पे। 1 साल के टाइम। अगर कोई कैश लेना चाहता है 1 महीने के अंदर करा जी, मैं 1 महीने के अंदर टोटल पेमेंट कर दूंगा, तो अभी हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा था, उसके बेस पे हमने ये टोटल जो डिस्काउंट दिया हुआ है कैश वाले प्लॉट पे 3,000 रुपये गज का दिया है। अच्छा। तो 3,000 के हिसाब से जो 9.5 का रेट पड़ रहा था पर स्क्वायर यार्ड पे, वो अभी 6.5 पे अगर कोई कैश में लेता है 3 महीने के टाइम पे तो उसको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब इतना बेस्ट ऑफर है कि अगर आपको कैश में चाहिए, कहते हैं ना कि 1 शॉट पेमेंट करेंगे, तो उसमें भी आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा। 3 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो मात्र 6,500 रुपये प्रति गज के हिसाब से मिलेगा। और एक चीज़ ना, आप हमेशा इसी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्राइस है बिल्कुल फिक्स है, बार्गेनिंग वाला हम काम नहीं करते। 3 महीने के टाइम में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसा आपका पेमेंट प्लान रहेगा प्राइस उसी के हिसाब से है। तो सर EMI क्या आएगी, आप एक बार EMI बता दीजिए हमें। EMI जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि आज की डेट में हर आदमी के पास में काम धंधे की दिक्कत चल रही है, इनकम थोड़ी कम हो गई है कोरोना की वजह से। तो हमने कोशिश करी है कि एक 5,500 रुपये के अमाउंट से भी वो अपनी EMI भरना शुरू कर सकता है। अच्छा। इस प्लान को थोड़ा सा और हमने ईजी करा है। 4,500 रुपये की पहले साल की किस्तें रहेंगी, फिर 5,500 की हो जाएंगी, फिर 6,500 की हो जाएंगी, फिर 7,500 रुपये की किस्त हो जाएगी। अच्छा। अगर कोई 40 गज का प्लॉट लेता है 4 साल के टाइम पे। अच्छा। मतलब जो पहले साल का आएगा वो 4,500 रुपये किस्त होगा, फिर दूसरे साल ये 5,500 हो जाएगा, फिर तीसरे साल 6,500 हो जाएगा, फिर चौथे साल में ये 7,500 हो जाएगा। मतलब पर साल आपका 1,000 रुपये बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में
उसके हिसाब से आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता रहता है। तो सर और कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी यहाँ पे या कुछ ऑफर कुछ ऐसा हमारे देखो, हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो भी लोग यहाँ पे घर बनाते हैं उनको अगर घर बनाने के लिए भी किसी से अगर बात करवानी है मटेरियल परचेज़ करवाने के लिए, या यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं हो पा रहा है कोई आने के लिए, जैसे कोई मटेरियल के लिए गाड़ी वाड़ी जो है उसमें पहली बार, क्योंकि जहाँ पे भी कोई घर बनाता है तो मटेरियल वगैरह परचेज़ करने के लिए दिक्कत आती है। मतलब आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा घर बनाने के लिए, चाहे उनको अगर आपको मटेरियल परचेज करना हो, कन्वेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे इनकी तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। हाँ, लेकिन जो खर्चा आएगा वो आपको पे करने पड़ेंगे। मिस्त्री या लेबर को ढूंढने के लिए या मटेरियल को ढूंढने के लिए आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी तरफ से आपको एक सपोर्ट रहेगी कि जो भी इलाके के पूरे के जो भी सप्लायर हैं उनके नंबर्स हमारे पास रहते हैं, तो आप उनसे जाके डायरेक्टली या किसी और से भी आप रेट कंपैरिजन करके वो परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि हमारा नाम रहेगा तो बीच में आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, ब्रोकरेज नहीं खाएगा, कोई कमीशन नहीं लेगा। और ब्रोकरेज से एक चीज़ और बता दूँ, आप जो प्लॉट ले रहे हो ना डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो, बीच में कोई डीलर या बीच में कोई ब्रोकर नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों का सर क्वेश्चन क्या आया था मेरे पास कि सर अगर अब मैं आपसे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो आपको क्या कुछ देना पड़ेगा। भाई साहब मैं बता दूँ, एक बंदा मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी कस्टमर से पैसा लेता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ डायरेक्ट कंपनी से हम डील करते हैं। ठीक है जी, तो आप जो प्लॉट ले रहे हो डायरेक्ट कंपनी से लेंगे, कंपनी आपकी एग्रीमेंट कराएगी, कंपनी आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो। ऑफिस बता दूं, ऑफिस जो है अपना सेक्टर 37 फरीदाबाद में है, वहाँ तक आपको आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपकी यहाँ तक विजिट कराई जाएगी। और जो विजिट चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी अगर आप विजिट करने आ रहे हैं ना तो पूरी फैमिली के साथ आए। ठीक है जी, और जो भी डिसीजन मेकर होते हैं आपके घर में, जो पापा है, मम्मी, आपकी वाइफ है, कोई भी अगर है जो डिसीजन लेता है प्लॉट के बारे में, तो उनको आप साथ में लेके आएँ और ज़मीन दिखा के एक अपने यहाँ पे प्लॉट बुक करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सही भाई को जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए मैं भी यहाँ के आसपास का कुछ लोकेशन दिखाता हूँ। जैसे अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो आसपास पूरी बसावट के साथ में आबादी मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ पर नियर अबाउट में अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और भी इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी लोकेलिटी अपने प्रोजेक्ट के बगल में ही मिलता है। लोकेशन फिर से कन्फर्म कर दूँ, ये सरावत आता है नियर जसाना भूपानी फरीदाबाद के अंदर। जब भी आना हो एक दिन पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करें और साथ में अपना यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आसपास पूरी मार्केट मिल जाएगा आपको, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ठीक है जी, और ऑटो मिल जाएगा इजीली यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, डीटीसी बस, स्कूल बस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। किस्तों वाला प्लॉट है और आपको इसमें टाइम मिलता है, जैसा पेमेंट प्लान होगा उसके हिसाब से आपका इसका प्राइस है। कैश से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का यहाँ पे पेमेंट प्लान मिल जाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अपना ये कॉलेज भी है, एक्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ी बात है कि जो हम प्राइस में दे रहे हैं ना, तो हमेशा एक आदमी का ये होता है कि यार घर तो यहाँ बना लूँगा, बट रोजी रोटी क्या है हमारे, तो मैं बता दूँ यहाँ पर रोजी रोटी का भी बहुत अच्छा साधन है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये अपना जो देख रहे हैं ऑटो स्टैंड है, जो अपने प्रोजेक्ट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है। और ये आसपास यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी काफ़ी बड़ा टाउनशिप आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का मिल जाता है, जो आपको ईजिली यहाँ पे आपके प्रोफाइल के हिसाब से जॉब मिल जाएगा। तो मैं बता दूं सेक्टर 37 फरीदाबाद में ऑफिस है, बदरपुर बॉर्डर के पास में। तो जब भी आना हो एक दिन पहले कॉल कीजिएगा, नंबर वीडियो में आपको दिख गया होगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंक्वायरी दे दी गई है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप लोग आधे अधूरे वीडियो देख के तुरंत कॉल करके फिर इंक्वायरी पूछे, तो वो चीज़ देखिए आपके लिए भी टाइम वेस्ट है और हमारे लिए भी टाइम वेस्ट है। हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एक एक जानकारी सही से मिल जाए, जिसमें मैंने प्राइस, लोकेशन, क्या कंडीशन है, कितने गज का प्लॉट है। मैं वो लास्ट में एक चीज़ और बोला चाहूँगा कि कृपया करके फ़ोन करके ये ना बोले कि प्राइस क्या लग जाएगा, ठीक ठीक लगा दो। तो भैया यहाँ ठीक ठीक वाला सिस्टम नहीं है। जो भी प्राइस है मैंने आपको क्लियर बोल दिया कि फिक्स प्राइस है यहाँ पे। हाँ, अगर आप 1 टाइम में 3 महीने के टाइम पे लेना चाहते हैं तो 6,500 के हिसाब से है, 1 साल के टाइम पे, 2 साल के टाइम पे, 3 साल के टाइम पे और 4 साल के टाइम पे, सबका अलग अलग हमने पेमेंट प्लान रखा हुआ है। तो अगर अब तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो पे हम पूरे दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।